हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 63तमः सर्गः। निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं मृगम् अन्यद्वाश्वापदं किंचित् जिघ्रासुरजितेन्द्रियः। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। अथान्धकारे त्वश्रौषं जले कुंभस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः। उस समय वहाँ सबोर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक नहीं पहुँची, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। ततो हम शरमुद्धृत्य दीप्तमाशी विशोपमं शब्दं प्रतिगज प्रेप्सुर अभिलक्ष्यमपातयम्। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तर्कस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। अमुंचम निशितं बाणमहमाशी विशोपमं तत्र वागुशसी व्यक्ता प्रादुरासीद्वनौकसः हाहेति पततस्तोये बाणाद्व्यथितमर्मणः तस्मिन्निपतिते भूमौ वाग्भूत तत्र मानुषी। वह उषा काल की वेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धाराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपत्तेच्च तपस्विनी प्रविविक्तां नदीं रात्रावुदाहारोहमागतः। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। इषुणाभिहतक्केन कस्य वापकृतं मया ऋषेर्हि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः कथन्नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः को वधेन ममार्थी स्यात् किं वा स्यापकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितम्। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में से किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। न क्वचित् साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगं नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरा वहं चैकेषुणाहतः केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता का जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के ना रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण में मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और जितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक ही साथ वध कर डाला। तांगिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकांक्षिणः कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्भुवि। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेर्विलपतो निशि सम्भ्रान्तशोकवेगेन भृशमांसं विचेतनः
रात में विलाप करते हुए ऋषि का यह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। तं देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः अपश्यमिषुणातीरे सरैवास्तापसंहतम् अवकीर्णजटाभारं प्रविद्धकलशोदकं पांसु शोणितदिग्धाङ्गं शयानं शल्यवेधितं समामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम् इत्युवाच वचक्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी में यूं बोले, किं तवापकृतं राजन् वने निवसता मया जिहीर्षुरम् किं तवापकृतं राजन् वने निवसता मया जिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थं यदहं ताडितस्त्वया। राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। तौ नूनं दुर्बलावन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ चिरमाशां कृतां कष्टान् तृष्णान् संधारयिष्यतः। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोते रहेंगे। ननूनं तपसो वास्ति फलयोगश्रुतस्य वा पिता यन्मान् न जानीते शयानं पतितं भुवि। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। जाननन्नपि च किं कुर्याच्छक्तश्च परिक्रमः विद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुन्मन्यो नगोनगम्। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव न त्वामनुदहेत् क्रुद्धो वनमग्निरिवैधितः। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। इयमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः तं प्रसादय गत्वा त्वं नत्वा संकुपितः शपेत्। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें। विशल्यं कुरुमान् राजन् मर्म मे निशितः शरः रुणद्धि मृदु सोत्सेधम तीरमंबुरयो यथा। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालूकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। सशल्य क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो निवशिष्यति इति मामविशश्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास सरिषितांश्चिन्तां मुनिसुतस्तदा। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। ताम्यमानं स मां कृच्छ्वा दुवाच परमार्थवित् सीदमानो विवृत्तांगो चेष्टमानो गतक्षयम् संस्तभ्य शोकम धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोक कर आप
अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। आप मेरी बात सुनो। ब्रह्म हत्या कृतं तापम हृदयादपदीयताम न द्विजातिरहं राजन मा भूत ते मनसो व्यथा। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप इति ववदत कृच्छ्राद् बाणभिहतमर्मणः विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणमहमुद्वरम् समामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुँचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। जलार्द्रगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रं मर्मव्रणं सन्ततमुच्छ्वसन्तं ततः सरय्यां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुभृशं विषण्णः। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौसल्ये, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।